कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अब तैयारी कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि हमने आज क्या किया है, पूरे बच्चों जितने भी यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट थे, जिन्होंने कैंडिडेटों ने पेपर दिया था प्री एग्जाम एसएससी सीजीएल का, उसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। और 3 कैटेगरी के लिए अब अलग अलग क्या है कार्य कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं या क्या करना उन्हें चाहिए। तो सबसे पहले ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो 3rd कैटेगरी में है, जो जिनका मेंस जिनका प्री उन्हें पता है कि उनका प्री क्वालिफाई नहीं होगा, और उनके लिए जो पहले से ऑलरेडी पता है कि आपका प्री क्वालिफाई है। और जबकि जो बीच में छुपे हुए बच्चे हैं ना, जिनका असमंजस है, क्योंकि ये स्थिति उस तरह की है, इस वीडियो में हम केवल इन तीनों कैटेगरी के बारे में और उनके जो कैंडिडेट हैं उनके माइंडसेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप कहाँ हैं, आप ये खुद को भी पता है। देखो, अगर आप किसी का भी वीडियो देखते हैं कि उसने ये प्रेडिक्ट किया है, उसने ये प्रेडिक्ट किया है, और आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं और दिखावे में लगता है कि हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में आपको भी लगता है कि नहीं हो पाएगा मेरा, तो वो भी क्या करें। तो इस वीडियो में देखते हैं हम सबसे पहले कि पहली कैटेगरी जो प्री एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल का, उसमें 135 प्लस अभी हम केवल आंसर की के बेसिस पे कर रहे हैं। उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा उसकी एक अलग स्थिति है। तो हम केवल नॉर्मलाइजेशन से पहले केवल आंसर की का, क्योंकि जो एसएससी डिसाइड करेगी वही माना जाएगा। तो आप सबसे पहले हम आंसर की के बेसिस पे करते हैं। के मार्क्स 130 प्लस से, मतलब 130 से ऊपर मार्क्स हैं, वो बच्चे अभी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। और इनमें से ऐसा एक भी उसने मेंस के जो सिलेबस है उसमें मैथ्स और रीजनिंग चैप्टर को कंप्लीट कर दिया होगा और अपने मॉक टेस्ट लगा रहा होगा, क्योंकि अभी तक उसने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया, आप ये मान के चले। दूसरा जो सेकंड पार्ट है उसमें इंग्लिश और जीके या जीएस बोल सकता हूं, उस पार्ट की वो तैयारी कर रहे हैं। केवल कौन? जो 130 प्लस है, 130 प्लस जिसके 135 प्लस जिसके हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। 130 नहीं, 135। अब क्योंकि उन्हें इतनी महारत हासिल है कि उन्होंने दोनों इन चीजों को कंप्लीट कर लिया है, अब जीके और इंग्लिश को कर रहे हैं। और इंग्लिश भी लगभग उनकी 20 या 25 दिन में वो इनको कंप्लीट कर लेंगे। अब जब कंप्लीट कर लेंगे और तब 20-25 दिन बाद क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट आया, देखें, मानो आज से 25 दिन बाद 20 दिन बाद रिजल्ट आया, तो सबसे पहले कौन तैयार होगा? 135 प्लस वाले बच्चे। तो उनको क्या होगी? एडवांटेज होगी, एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है उनके लिए। दूसरा, अब क्योंकि इनकी संख्या कितनी ज्यादा तो है नहीं कि पूरे यही क्वालिफाई कर पाएंगे, कुछ इनमें से भी जाएंगे। अब मानो इनकी संख्या जो 135 प्लस के हैं, उनकी संख्या लगभग कितनी है भाई? लगभग 40% है जितने पास होंगे, उसकी कितनी है भाई? 40%। चलो मैं और कम कर देता हूं, 30% मान लेता हूं, उससे आपको थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। अब जो बच्चे आए 125 से 134 के बीच, उनमें से कुछ उनमें ज्यादातर बच्चों को ये हमेशा माइंड में रहेगा कि उनका पेपर पास होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब भी वो तैयारी करने लगेंगे इस सब्जेक्टों की, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्या जाएगा? पेपर पास होगा या नहीं। और जब उनके पता चल जाता है कि भाई पेपर पास उनके, क्योंकि अगर वो आपने 2 या 3 वीडियो देख लिए और उसमें लगा कि पेपर पास, आपकी मेरिट लिस्ट आपके नंबर से ऊपर जा रही है, तो आप क्या करेंगे? पढ़ना बंद कर देंगे, और आप जो पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था, वो भी बंद कर देंगे। तो आपके लिए तो ये पहला क्या हो गया? नेगेटिव पॉइंट हो गया। जैसे आपने तैयारी बंद की, वो क्या हो गया? नेगेटिव पॉइंट। क्यों? क्योंकि अगर 25 दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट आएगा, तब आप 25 दिन बाद जो एग्जाम 1 महीने बाद और होगा, आपके पास केवल कितने दिन बचे थे? लगभग
30 से 35 दिन बचेंगे रिजल्ट के बाद, और 30 से 35 दिन में आप दोनों नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही ऐसा है। मेंस के लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, आपको मॉक टेस्ट भी देने पड़ते हैं, सिलेबस भी पूरा करना पड़ता है। तो आपके लिए ये उतना प्लस पॉइंट नहीं है जितना कि इनके लिए। तो आपके चांस लगभग 30% रह जाते हैं मेंस में सिलेक्ट होने के। मेरी बात समझे? जिसका 130 प्लस है वही मेंस को पास कर पाएंगे। कितने परसेंट? वो 70% बच्चे होंगे इनमें से। बाकी कौन होंगे? 30% बच्चे वो हैं जो असमंजस में है, क्योंकि उन्होंने तो क्या कर लिया, अपना रैंक हासिल कर लिया। अच्छा चलो, उसके तो सिलेबस जब होगा। तीसरा टाइप का जो थर्ड कैटेगरी है भाई, लेस देन 120। अब तीसरे टाइप के जो बच्चे हैं उनको पता है कि उनका पेपर पास नहीं होगा। दे न्यू दैट दे कैन नॉट पास द प्री एग्जाम। अब वो कौन है? फर्स्ट टाइम, जिन्होंने पहली बार पेपर दिया था। दूसरा, जिन्होंने केवल पेपर दिया बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। एक तो वो पहला टाइम जिसने पेपर देख के देखा कैसा पेपर आता है मेंस का, वो चाहे प्लस 12th पास की हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, पेपर को ऐसे भर दिया। दूसरा, जिन्होंने तैयारी नहीं की, अब की बार देखते हैं। और तीसरा, वो कैंडिडेट जिन्होंने तैयारी की लेकिन वो उतनी तैयारी या उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाए, कोई सामाजिक कारण या कोई आर्थिक कारण, किसी भी कारण से वो बाकी और फील्ड में चले जाते हैं। एसएससी किसमें? सीपीओ या कोई CHSL, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे CHSL, या पुलिस या किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार रहते हैं। तो आपने देखा जब प्री का रिजल्ट आएगा तो केवल सबसे मेन पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट किसके लिए होगा? 135 प्लस। अब इनका कितना चांस है कि उनका नंबर मेन से, मतलब वो लास्ट तक, फाइनल तक रुके रहें? तो अब ध्यान से देखें क्या कि जब टोटल वैकेंसी जो आएंगी, जैसे टोटल वैकेंसी है ये, उसमें से 2000, अब की बार 2024 का पेपर है प्री, उसमें 2023 के सिलेक्टेड बच्चे भी होंगे जिनको अपना रैंक ठीक करना है, जो दूसरी पोस्टिंग चाहते हैं, दूसरी पोस्ट चाहते हैं। दूसरा, जो 3 साल से या 4 साल से ज़्यादा क्या हो गया उनको पढ़ाई करते हुए, और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो कहाँ घिस गए? एसएससी, CHSL, CGL में घुस गए। तो वो कैंडिडेट भी हो गए जिनकी जीके काफ़ी ज़्यादा ठीक होगी, इंग्लिश ठीक होगी, मैथ्स में वो इतना कर सकते हैं, रीजनिंग सबकी लगभग ठीक सी है और उतना उनको आइडिया है। तो तीसरा जो बचा वो कौन होंगे? इनमें। और इनमें आप ये मान के चले लगभग 3 साल से ऊपर का इनमें कोई नहीं होगा। जिसने 3 या 4 साल से तैयारी की है वो 135 प्लस में है। तो इनमें तो क्या उनकी पोस्ट क्या बनती है? केवल सी में, वो भी डिविजनल अकाउंटेंट से नीचे, जो सी पोस्ट की आती है ना, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, और ये। तो आप केवल किसके लिए लड़ रहे हैं? 125 से 134 तक ग्रुप सी के लिए, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट तो पहले ही क्या हो चुकी हैं? कवर हो चुकी हैं। और किनके द्वारा कवर है वो जो बच्चे 2023 के सिलेक्टेड हैं और जो 2135 से ऊपर, क्योंकि वैकेंसी इतनी है नहीं जितनी कि बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। अब दूसरा मेन पॉइंट है कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, आप ये देखें। और अगर आप इसमें लाई कर रहे हैं, मैं ये फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी कैटेगरी 125 से 134 के आसपास है तो मैं ये कहूँगा आप क्या करें? मेंस की तैयारी करें, और वो भी जम के करें। क्योंकि अगर 1%
थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ जाती है और आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, तो आप उस दौड़ में आ जाते हैं जिसमें 135 के बच्चे खड़े हैं और उनकी तैयारी के बराबर भी आप तैयारी के लायक हैं और तैयारी कर चुके हैं, तब बराबर चांस रहेगा आपको वो मेंस क्वालिफाई करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस कैटेगरी में है तो आप हमेशा तैयारी करें मेंस की, चाहे पेपर अगले दिन स्टार्ट कर देगा। अगर तैयारी नहीं शुरू की है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये मानते हो कि सर कहने का तो बड़ा आसान है लेकिन तैयारी करना बड़ा मुश्किल, लेकिन आपको करना होगा, तभी आपका मेंस क्वालिफाई, मेंस में रुक पाएंगे, उन बच्चों से कंपटीशन कर पाएंगे।